नमस्कार प्यारे साथियों, ये कक्षा 10 संस्कृत चैप्टर प्रथम पाठ है वाराणसी। तो पिछली बार इस वाराणसी चैप्टर से पहला पैराग्राफ या दूसरा आया हुआ था, तो इसलिए अब की बार भी आने की संभावना है। वाराणसी मतलब बनारस हमारे उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो गंगा के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर ये बहुत प्रसिद्ध माना गया है, बहुत अच्छा, बहुत धार्मिक संस्थान माना गया है, इसलिए इस चैप्टर को सिलेबस में 10th के सिलेबस में दिया गया है। तो बोर्ड के एग्ज़ाम में ये इस चैप्टर से तो ज़रूर आना है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता मतलब अत्यधिक विख्यात, विख्यात मतलब प्रसिद्ध। प्राचीना नगरी, प्राचीन मतलब बहुत पुरानी नगरी है। वाराणसी अत्यधिक विख्यात प्राचीन नगरी है। इयम यह विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। तो हमारा वाराणसी शहर जो है बनारस उत्तर प्रदेश का एक माना जाना शहर है, ये गंगा जी के किनारे बसा हुआ है। तो इसी के विषय में कहा गया है कि इयम यह विमल, विमल मतलब होता है स्वच्छ, सलिल, विमल सलिल तरंगाया, यह स्वच्छ जल की, तरंगाया मतलब तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्यायाः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायानां चंद्रिकायां बहुराजते। अस्याः मतलब इसके, घट्टानां घाट, बनारस में हम आपको बता दें कि बनारस में 1-2 घाट नहीं, पूरे 84 घाट बने हुए हैं, ठीक है। कितने घाट हैं? 84 घाट हैं। तो आप लोग इसकी व्याख्या अनुवाद करते समय ये सबको लिख सकते हैं, ठीक है। जितनी अच्छी व्याख्या रहेगी उतना ही अच्छा नंबर मिलता है। तो व्याख्या इसको नहीं कहते, व्याख्या इसमें नहीं लिखना रहता है, इसमें सिर्फ संस्कृत का अनुवाद करना रहता है। लेकिन अगर आपको 2-4 शब्द आगे पीछे कुछ आ रहा अलग से तो उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अस्याः घट्टानां वलयाकृति, वलयाकृति मतलब होता है, वलय मतलब होता है घुमावदार, मतलब घेरा। तो मतलब ऐसे घेरे में एक जगह से शुरू हो करके घेरे में ऐसे घाट पूरे बने हुए हैं, तो इसलिए वलयाकृति दिया है। पंक्ति धवलानां चंद्रिकायां बहुराजते, इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति मतलब आकृति, आकृति वाली पंक्ति, श्वेत चांदनी में, जब रात में कभी कभी देखिए हमारे गांव में कहा जाता है कि अजोरिया और अनहरिया। तो अजोरिया जो चांदनी निकली रहती है, जब रात में चंद्रमा निकलती हैं, कुछ दिन चंद्रमा निकलते हैं और कुछ दिन चंद्रमा नहीं निकलती रात में। तो उस समय का वर्णन किया गया है कि जब रात में चंद्रमा निकलती हैं, तो चंद्रमा निकलती है तो श्वेत कलर की उसकी चांदनी जो रहती है, चांदनी का मतलब उससे चंद्रमा के उगने से जो उजाला होता है उसको कहा गया है कि इसके घाटों की घुमावदार आकृति वाली पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है, बहुत सुंदर लगती है। बहुराजते मतलब बहुत सुंदर लगती है। यहाँ से देखते हैं हम, अगणिता पर्यटका सुदूराभ्ये देशभ्या नित्यम अत्र आयान्ति, कि अगणित मतलब अनगिनत, पर्यटक, पर्यटक मतलब जो हम लोग कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं तो हम लोग पर्यटक कहलाते हैं। अगर अपने देश से या अपने राज्य से या अपने जगह से कहीं और किसी चीज़ को हम देखने के लिए जाते हैं तो हमको क्या कहा जाता है? पर्यटक कहा जाता है। तो अगणित पर्यटका सुदूरोभ्य देशेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति, तो बहुत पर्यटक यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं पर्यटक देखने के लिए। अगणित
सुदूरुभ्ये मतलब दूर देश से, अपने देश में, नित्यम मतलब प्रतिदिन, नित्यम मतलब प्रतिदिन, अत्र यहाँ, आयांति आते हैं, अगणित मतलब असंख्य, पर्यटक मतलब देखने वाले, सुदूरुभ्य मतलब दूर देश से, देशेभ्य अपने देश में, नित्यम मतलब प्रतिदिन, अत्र मतलब यहाँ, आयांति आते हैं। दूर दूर देश के असंख्य पर्यटक यहाँ नित्य प्रति आते हैं। अस्याः घट्टानां अस्याः घट्टानां शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसति। अस्याः मतलब इसके, घट्टानां घाटों की, शोभाम शोभा को, विलोक मतलब देखकर, इमाम बहु प्रशंसति, इमाम मतलब इसकी, बहु मतलब बहुत, प्रशंसित प्रशंसा करते हैं। जो दूर देश से पर्यटक देखने के लिए यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं वो इसके घाटों की सुंदरता को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आगे देखते हैं, एक पैराग्राफ हो चुका, अगर नहीं आया हो समझ में तो दोबारा बैक करके आप लोग देख लीजिएगा। एक बार हम एक लाइन में बताते चले जाते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी अत्यधिक विख्यात प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कोले स्थिता, यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलानां चंद्रिकाया बहुराजते। अस्याः इसके घाटों की घुमावदार आकृति वाली पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। अगणिता पर्यटका सुदूरोभ्य देशभ्या, यहाँ पर प्रतिदिन असंख्य पर्यटक दूर देश से इस देश में प्रतिदिन आते हैं। अस्या घट्टानां इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। हम देखते हैं आगे दूसरा पैराग्राफ है। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाम दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काले मतलब बहुत पुराने समय में, काल मतलब समय, बहुत पुराने समय में या बहुत पुराने समय से ही, वाराणसी में बहुत पुराने समय से ही, गेहे गेहे मतलब घर घर में विद्या विद्या की, दिव्यम मतलब अलौकिक, ज्योति द्योतते मतलब प्रकाशित होती है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती है। आगे देखते हैं हम। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। अधुना अपि मतलब आधुनिक समय में, यहाँ पर भी, आधुनिक समय में भी, यहाँ पर, अपि देखिए अधुना मतलब आधुनिक, अपि मतलब भी, ये जो यस की तरह बना है उसको आ पढ़ा जाता है, ठीक है, ऐसे बना है उसको आ पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? आ। हाँ, तो अधुना अपि मतलब आधुनिक काल में, अपि मतलब भी, अत्र मतलब यहाँ, संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत के वाग्धारा मतलब वाणी की धारा, सततम मतलब, सतत मतलब होता है निरंतर, सतत मतलब निरंतर, प्रभात मतलब बहती है या बढ़ रही है। आधुनिक काल में भी यहाँ पर संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बह रही है और लोगों की, और जनानाम ज्ञानाच वर्धयत, वर्धयत मतलब बढ़ाती है, ज्ञान मतलब ज्ञान के, जनानाम मतलब मनुष्यों के, और मनुष्यों के ज्ञान को बढ़ा रही है। एक लाइन में देखिए इसको, अब भी या अभी भी, आधुनिक समय में, यहाँ आधुनिक समय में भी
वाराणसी में संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बह रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। आगे देखते हैं। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। आगे देखते हैं हम कि अत्र मतलब यहाँ, अनेके मतलब अनेक, आचार्य मतलब आचार्य, मूर्धन्या, मूर्धन्य मतलब उच्च कोट के, विद्वान उच्च कोट के विद्वान, वैदिक वाङ्मय, वाङ्मय मतलब होता है साहित्य, वैदिक मतलब वैदिक जो होता है हमारे पुराने ग्रंथ होते हैं उसको वैदिक कहा जाता है। ठीक है, वैदिक साहित्य, अध्ययने अध्ययन करने हैं, अध्ययने अध्यापने, अध्ययन और अध्यापन, अध्ययन मतलब खुद पढ़ते हैं और अध्यापन मतलब पढ़ाते हैं। चा इदानीम निरता मतलब निरत रहते मतलब लगे हुए रहते। निरत मतलब क्या होता है? लगना, मतलब किसी चीज़ में रम जाना, उसी को क्या कहते हैं? लगे रहते हैं। तो देखते हैं कि इस समय यहाँ अनेक आचार्य, उच्च कोट के विद्वान वैदिक संस्कृत साहित्य को के अध्ययन और अध्यापन में लगातार लगे रहते हैं, प्रतिदिन या निरंतर लगे रहते हैं। अध्ययने मतलब पढ़ते हैं, पढ़ने और पढ़ाने में निरंतर लगे रहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम। न केवलम भारतीय, न केवलम भारतीय न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवलम मतलब न केवल भारतीय ही, यहाँ पर न केवल भारतीय ही, अपितु मतलब बल्कि वैदेशिका विदेशी भी, गीर्वाण भारती, गीर्वाण मतलब होता है देवों की वाणी, गीर्वाण वाण्या मतलब वाणी और गीर्वाण मतलब होता है देवों की वाणी। देवों की वाणी संस्कृत कहा गया है, ये हमारे आर्यों की पहली भाषा भी मानी जाती है। ठीक है, हमारे आर्यों की पहली भाषा भी मानी जाती है और इसको संस्कृत को देवों की वाणी माना गया है और बनारस को संस्कृत की नगरी भी कहा जाता है। ठीक, तो गीर्वाण वाण्या मतलब न केवल भारतीय अपितु विदेश से भी इस देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ पर आते हैं, मतलब विदेशों से भी यहाँ पर लोग, एक लाइन में देखेंगे कि न केवल भारतीय अपितु विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्या गृह्णन्ति और निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। गृह्णन्ति मतलब ग्रहण करना, और निःशुल्क मतलब बिना कोई फीस के यहाँ पर विद्या को ग्रहण करते हैं। किस विद्या को? संस्कृत की विद्या को। सिर्फ यहाँ पर विदेशों से लोग संस्कृत पढ़ने के लिए आते हैं। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। अत्र मतलब यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ से मैंने बीएड भी किया है बनारस से। ठीक, तो काशी विद्यापीठ, ये तीन त्रयः विद्यालयाः सन्ति, ये तीन विश्वविद्यालय हैं। विद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय का मतलब होता है कई विद्यालयों का जो विद्यालय होता है, यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं, उसी को विश्वविद्यालय कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, तीन विश्वविद्यालय हैं। एषु नवीनानां प्राचीनच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति।
एतु नवीनाम, जिनमें, एस मतलब जिनमें, नवीनाम नवीन और प्राचीन, नवीन चा, यहाँ पर प्राचीना चा है, चा का मतलब होता है और, जिनमें, एस मतलब जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। प्रचलित मतलब होता है चलता रहता है, प्राचीन काल से ही यहाँ पर नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। समझ में? 2 पैराग्राफ हो चुके हैं। अब हम चलते हैं तीसरे पैराग्राफ पे। किस पे चलते हैं? तीसरे पैराग्राफ पे। संस्कृत है, थोड़ा सा कम समझ में आएगा तो 1-2 बार वीडियो को देख लेना, ठीक है, आगे पीछे करके। हाँ, चलते हैं तीसरे पैराग्राफ पे। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाया केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी, ऐसा मतलब यह नगरी भारतीय संस्कृति, संस्कृति मतलब होती है हमारी परंपरा जो होती है उसको संस्कृति कहते हैं। संस्कृत और संस्कृति, ता पे छोटी ई का मात्रा लगा रहेगा और ता पे मात्रा नहीं लगा रहेगा, तो उन दोनों में ये अंतर है कि संस्कृत हमारा क्या है, एक देववाणी है, हमारी भाषा है, हमारा जो ये संस्कृत भाषा को कहते हैं, और जिसपे बिंदी लगी मात्रा लगी रहती है छोटी ई की, संस्कृति, ये हमारी क्या है, परंपरा को कहा जाता है संस्कृत। ठीक, तो यह नगरी, ऐसा मतलब यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत, देखो भाषा लगाया गया है इस संस्कृत के आगे, इस संस्कृत के आगे भाषा लगाया गया है, तो हमारी संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। अस्ति मतलब है, हमारी केंद्र भाषा, सॉरी, हाँ, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति भाषा संस्कृत भाषा केंद्रम स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत यो संस्कृत वाङ्मय संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः परसृतः। इत, यहीं से, यो, यही, इत मतलब यहीं, यो से, यहीं से संस्कृत, वाङ्मय मतलब होता है साहित्य, संस्कृत साहित्य और संस्कृत चा मतलब और संस्कृत का प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ है। यहीं से मतलब वाराणसी नगरी से ही संस्कृत साहित्य और हमारी जो संस्कृति परंपरा है उसका जो फैलाव है हमारे बनारस नगरी से ही है, फैला हुआ है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र मतलब सभी जगह फैला हुआ है। आलोक मतलब होता है प्रकाश, ठीक है। सर्वत्र, प्रसृता मतलब फैला हुआ है। मुगल युवराजा दारासिकोहा, मुगल युवराजा दारासिकोहा अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल शासक, हमारे यहाँ कई लोगों ने शासन किया, कई जगह के लोगों ने शासन किया, तो उसमें से एक मुगल थे। जैसे बाबर, अकबर, हुमायूं का नाम सुना होगा, तो ये मुगल साम्राज्य के थे। तो उन्हीं में से एक दारासिकोह था, मुगल युवराज था। तो मुगल युवराज दारासिकोह ने ये अत्र आगत्य मतलब आकर, अत्र मतलब यहाँ, यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। मुगल युवराज दारासिकोह ने यहाँ आकर भारतीय
दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। अध्ययन मतलब पढ़ना, पढ़ा था। इतने दूर दूर से हमारे यहाँ बनारस में संस्कृत साहित्य को पढ़ने के लिए लोग आते रहते हैं। ये हम अपने मन से बता रहे हैं, इसमें नहीं दिया है। स तेषां ज्ञानं तथा प्रभावित अभवत। सा वह, सा मतलब वह, कौन, वह, वही दारासिको, तेषां उनके, ज्ञानेन तथा ज्ञान से, ऐसा प्रभावित हुआ। दारासिको उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि यत तेन उपनिषदाम अनुवादा पारसी भाषायाम कारितः। इतना प्रभावित हुआ संस्कृत के ज्ञान से कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कर दिया। फारसी भाषा में उसने संस्कृत भाषा के जो उपनिषद से थे उसका अनुवाद कर दिया। उसको इतना अच्छा लगा पढ़ने में। आ रहा है समझ में कि नहीं? आगे हम देखते हैं इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी, इयम मतलब यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। विविध मतलब अनेक होता है, ठीक। आगे देखते हैं महात्मा बुद्धा तीर्थंकरा पार्श्वनाथा शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य मतलब और, दूसरे, अच्छा मतलब और, अन्य मतलब दूसरे, बहवा अनेक महात्माओं ने अत्रागत यहाँ आकर स्वीयान विचारान प्रसारयन यहाँ आकर अपने विचारों का प्रचार किया। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी और अनेक महात्मा यहाँ पर आकर के अपने विचारों के प्रसार किया, मतलब अपने विचारों को फैलाया। आगे हम देखते हैं, इसका कहने का मतलब है कि इस नगरी में, वाराणसी नगरी में बहुत सारे महात्माओं का, कवियों का, ऋषियों का, बहुत बड़े बड़े ऋषियों का जन्म हुआ था और वो अपने संस्कृत साहित्य से, यहाँ पर अपने ज्ञान से, यहाँ पर आकर के बनारस में सबको ज्ञान बांटते रहते थे। आगे देखते हैं, न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां। ना केवलम मतलब ना केवल यही, ना केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही, अपितु मतलब बल्कि कला क्षेत्रों में भी यह नगरी कलाओं और शिल्पों के लिए यह नगरी विश्व में प्रसिद्ध है। विविधानां कलानां शिल्पानाच कीर्ते लोके विश्रुतः। लोके मतलब संसार में, विश्वता मतलब प्रसिद्ध है। यहाँ पर बनारस में कलाकृतियाँ बहुत, मूर्तियाँ और शिल्पकार जैसे कढ़ाई बुनाई, ये सारी चीज़ें, कालीन वगैरह बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ पर बनाई जाती हैं बनारस में। यही चीज़ इसमें कहा गया है कि बनारस नगरी न केवल दर्शन, साहित्य और धर्म के लिए अपितु कला क्षेत्रों में भी यह प्रसिद्ध है। विविध कलाओं में विश्व में प्रसिद्ध है, कलाओं और शिल्पों में विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक। आगे देखते हैं, अत्रत्या कौशे साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अत्रत्याः मतलब यहाँ की, अत्र मतलब यहाँ, त्या मतलब की, यहाँ की कौशे साटिका मतलब होता है कि रेशमी, साटिका मतलब साड़ियाँ। कौशे मतलब क्या होता है कि रेशम की साड़ियाँ, यानी बड़े बड़े लोग रेशम की साड़ियाँ पहनते हैं। भाई जिसके पास पैसा होगा वही रेशम की साड़ी पहनेगा।
रेशम की साड़ी महंगी मिलती है। तो अत्र मतलब यहाँ पर कौशे साटिका, साटिका मतलब साड़ी और कौशे मतलब रेशम की। देशे देशे सर्वत्र स्पृहान्ते, स्पृहन्ते मतलब पसंद की जाती है, पसंद की जाती है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ हर देश में पसंद की जाती हैं। आगे देखते हैं हम, लास्ट एक लाइन है, ठीक, देख लेते हैं। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तयाः प्रथिता। प्रस्तर मतलब होता है पत्थर की, मूर्तयाः मतलब मूर्ति, प्रथिता मतलब प्रसिद्ध है, अत्र मतलब यहाँ, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति। इयम मतलब यह, निज मतलब अपने, प्राचीन परंपरा को, इदानीम अपि परिपालयति इस समय, इदानीम मतलब इस समय, अपि मतलब भी, यहाँ पर अपि लगा है, इदानीम अपि, इसका मतलब क्या है, अपि, अपि मतलब होता है भी होता है, अपि का मतलब भी। तो इयम यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है, इस समय भी पालन कर रही है। इयम निजाम परंपराम इदानीम परिपालयत, यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। तथयो गीयते कविभिः, तथयो मतलब अतयो कवियों के द्वारा गाया गया है। क्या गाया गया है देख लेते हैं। मंगलम मरणम यत्र विभूति यत्र, देखते हैं, हाँ, मंगलम मरणम यत्र विभूति यत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी के नोपमायते। हम इसका अर्थ देखते हैं कि मंगलम मरणम, जहाँ मरना मंगलकारी है, जहाँ मरना मंगलकारी या कल्याणकारी है। विभूति मतलब भूति मतलब भस्म, जहाँ भस्म मतलब होता राख, जहाँ देखा होगा कुछ साधु संतों को जो राख लगाते हैं अपने शरीर पर, भस्म उसको कहा जाता है। जहाँ भस्म ही आभूषण है, जहाँ मरना कल्याणकारी है, जहाँ भस्म ही आभूषण है, और जहाँ कौपीनम मतलब लंगोट, कौशेयम मतलब रेशमी, जहाँ लंगोट ही रेशमी वस्त्र है। वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, मतलब वह काशी, इस काशी की तुलना किसी के द्वारा नहीं की जा सकती है, अर्थात काशी बनारस अपने में महत्वपूर्ण है। देखिए काशी नगरी आया है तो वाराणसी को ही काशी कहा जाता है और काशी को ही वाराणसी कहा जाता है, ठीक है। और बनारस, ये तीनों एक ही जगह है, इसमें कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। काशी, वाराणसी और बनारस ये तीनों एक ही जगह है। इन दोनों लाइनों का अर्थ हम एक बार में समझा देते हैं कि जहाँ मरना कल्याणकारी है, जहाँ भस्म ही आभूषण है, और जहाँ लंगोट ही रेशमी वस्त्र है, वहाँ पर ज़्यादा साधु संत रहते हैं। और साधु संत क्या होते हैं, रेशमी वस्त्र ज़्यादा लंगोट पहनते हैं, तो इसलिए कहा गया है। वह काशी किसकी तुलना की जा सकती, उस काशी की किससे तुलना की जा सकती है, जहाँ पर इतनी प्रसिद्धि है, जहाँ का इतना मान सम्मान विदेशों में होता है। अर्थात इस काशी की, इस बनारस की तुलना किसी अन्य शहरों से नहीं की जा सकती है। ठीक, चलिए धन्यवाद।